अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं थोड़ी बाहर आई हुई थी और कुछ सामान वगैरह लेना था, तो यहाँ पे 5 मिनट में मुझे रुकना पड़ा क्योंकि ट्रेन आ रही थी और गेट बिल्कुल गिरा हुआ था। तो यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर। और ये देखें, ये जो प्लांट जिसमें मैंने रखा है, तो ये हर कोई जो भी मेरे घर में आता है तो एक बार ज़रूर पूछता है कि ये आप कहाँ से लिए हैं। तो ये मैंने लिया था, ये हैंड वाश का बॉटल है। तो मौज़म बॉल खेलने के चक्कर में इसको मार के गिरा दिया, तो ये जब ऊपर का टूट गया तो मैंने इसमें पानी डालकर और प्लांट्स लगा दिया, जो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं शाम के लिए स्नैक्स बना रही हूँ। तो यहाँ कढ़ाई में सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया। तो पानी इसलिए मैंने डाला कि दूध जले नहीं। दूध जब डायरेक्ट दूध को डालने से दूध जलने लगता है, नीचे पकड़ लेता है। तो यहाँ पे देखें, दूध को मैं अच्छे से इसको गाढ़ी करनी है और इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी आप टेस्ट के हिसाब से दीजिए और इसको जो किनारे किनारे लगता है तो इसको छुड़ाते जाइए। और यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर डाला, तो मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ा कम ही दिया था। और अब इसको मुसलसल चलाते रहिए ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। और यहाँ देखें, इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो ये देखें, एकदम गाढ़ी हो गई है और ये मावा बहुत ही टेस्टी था। और अब मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे देखें, ये कुकीज़ काटने का है, तो मैं इससे ब्रेड काट रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये देने से, इस तरह के स्टार और फ्लावर देने से वो बहुत ही खुश होते हैं। तो इसलिए मैं ब्रेड को काट रही हूँ कुकीज़ कटर से। और काटने के बाद देखें, बहुत सारे को मैंने ऐसे ही काट लिया। और काटने के बाद मैं इसको देखें, इसको मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और तेल जब गर्म हो जाए तो मैं इसमें जितने भी ब्रेड के जो फ्लावर काटे थे तो उसको मैंने इसमें डाल दिया। और तेल में डालने के बाद इसको पलटते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी ये जलने लगता है। तो यहाँ मुझे इसको गोल्डन फ्राई करना है। तो गोल्डन फ्राई देखें, इसको ये हो चुका है और अब मैं इसको निकालते जाऊंगी। और फिर देखें, इसको हो गया है पूरी अच्छी तरह से, और इसको मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो और भी जो है उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और सबको मैं इसी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं इस यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। और चीनी डालकर अब इसमें मैं डालूँगी पानी। तो पानी का मैं इसको सिरप बनाऊँगी। तो यहाँ पे पानी डालकर और मैं इसको सिरप बनाऊँगी। ये हल्का, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी सिरप नहीं बनेगी, बिल्कुल एक तार की चाशनी से भी इसको कम इसका ये रहेगा। तो ये सिर्फ चीनी घुलने तक इसको बनाना है। और इसमें मैंने डाल दिया 2-3 पिंच इसमें केसर डाला है। तो केसर से एक इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इधर मैंने जो ब्रेड के टुकड़े को मैंने जो काटा था, काट कर और फ्राई किया था, तो उसको मैं एक एक करके इसमें डुबो दूँगी और डुबो कर बस इसको निकालते जाऊँगी। तो इस तरह से जितने भी ब्रेड को जो मैंने फ्राई किया था, सबको मैं ऐसे ही चीनी के सिरप में डुबो डुबो कर मैं इसको निकाल लूँगी। और ये ऐसे भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाना। तो इस तरह भी बनता है। और फिर इसमें मैंने जो मावा बनाया था तो वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट जो स्टेप है तो ये है मावा इसमें डालना। तो इधर मैंने इसमें पिस्ता और बादाम को इसको कटर से मैं इसको काट ली हूँ क्योंकि ऊपर से सजानी है। और बिल्कुल ये ऑप्शनल, आप ऊपर से सजा भी सकते हैं। और यहाँ देखें, एक एक करके जितने भी ब्रेड है उसके ऊपर मैं मावा को डाल रही हूँ। और मावा को डालने के बाद फिर से एक दूसरा फ्लावर लेके इसके ऊपर मैं इसको कवर कर दी। तो इस तरह से देखें, इसको बीच में मावा को इसमें भर देना है और अच्छे से भरना है। तो यहाँ पे देखें, ये मैं
मावा इसको भर रही हूँ। तो मावा अच्छे से भरिए, जितना लगे उतना, क्योंकि जितना अच्छा से भराएगा ये बहुत ही अच्छा टेस्टी होगा। और देखें इस तरह से मैंने सबको भर लिया। और अब यहाँ पे मैं पिस्ता और जो बादाम को मैंने काटा था तो उसको मैं इस पे सजा दी हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, और जब भी बनाइए तो मावा को घर पे ही बनाइए, उससे इसके जो टेस्ट होते हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। तो ये शाम के स्नैक्स के तौर पर इसको खाइए। और ये बहुत अच्छी मिठाई ये बन के तैयार हो गई है। तो मैंने इस शेप में भी काटा था और मैंने प्लेन भी काटा था। देखें ये प्लेन है, तो प्लेन को भी मैंने काटा था। तो इस तरह से मैं 2 तरह का बनाई थी, और ये इतना अच्छा बना था कि बच्चे तो सभी खा ही गए और बचा ही नहीं। और अब शाम हो चुका है, देखें मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, और वैसे भी बरसात बहुत काफ़ी हो रही है। तो आज डिनर में बन रहा है लिट्टी। तो यहाँ पे देखें ये लिट्टी का ये सत्तू है। तो सत्तू में ये सारे मसाले वगैरह देकर इसको बनाया गया है। इसमें थोड़ा अचार भी डाला गया है, और प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और कोरिएंडर लीव्स ये सब डालकर इसको इसके जो सत्तू हैं उसको बना दिया गया है। और अब इसमें रोटी की तरह बनाकर इसको भर के, और हम इसको जब भी बनाते हैं तो वैसे ये डायरेक्ट बना देने से इसमें तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन हम इसे पानी में उबाल देते हैं, और पानी में उबाल कर ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इसको फ्राई करते हैं। तो इससे ये लिट्टी अगर 1 हफ़्ता भी रहता है ना तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है, और ये तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाता है। और ये आप कभी भी खाइए, ये बहुत सॉफ्ट मिलेगा आपको। तो इस तरह हम ये लिट्टी बनाते हैं पहले उबाल कर। और अब यहाँ देखें ये शाम के वक्त में ही मैं अदरक का हलवा बनाई, क्योंकि मेरी बेटी को ऐसे भी खांसी है, और अभी जो मौसम ख़राब है तो इसके वजह से हमारे भी गले वगैरह खसखस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लिया है, और ये मिश्री लिया है, और काली मिर्च, और ये थोड़ा सा तीसी जो अलसी होता है वो। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, मिश्री और काली मिर्च और तीसी को ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बना लेंगे। और देखें ये पाउडर बन चुका है। और अब इसमें इसी जार में मैं अदरक को भी इसमें डालकर उसका पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि मुझे इसका पेस्ट चाहिए। तो यहाँ देखें ये मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसको मैं निकाल ली हूँ। और इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि ये सभी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं घी डाल रही हूँ, और ये घी में ही बनता है। तो यहाँ घी में मैं इसमें ज़ीरा का फ़ोरन मैंने डाल दिया है, और इसमें जो अदरक को मैंने पेस्ट बनाया था तो उसको डालूँगी। और अदरक का जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मैं जो चीनी नहीं, सॉरी, मिश्री का पाउडर और जो मैंने पीस के रखा था, ग्राइंड करके रखा था, वो डाल दी। और डालने के बाद इसको चलाती रहूँगी। और ये जब मिश्री का जो पानी है वो जब खुश्क होने लगे तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच घी, क्योंकि ये घी में ही ये बनता है, और घी भी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये देखें ये बिल्कुल बन चुका है, और अब ये थोड़े से और इसको सूखना है। तो ये हो चुका है, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं देखें एक कांच के बाउल में इसको मैंने निकाल लिया, और ये टेस्टी भी लगता है, और ये कफ़ को जमने नहीं देता है। तो अल्लाह हाफिज़।